एक महिला बस में सफर कर रही है और वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको ऐसा महसूस होने लग जाए कि कोई व्यक्ति उसकी फोटो खींच रहा है। अब ये अपने आप में आप सोचिए कितना डर वाला माहौल हो जाएगा कि आपके आस-पास इतने लोग हैं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग इतनी हिम्मत करके आपको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजता प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं, बिना आपकी अनुमति के आपकी फोटो क्लिक कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो लोग ये हरकत कर रहे हैं, जो लड़के ये हरकत कर रहे हैं, जो मजनू ये हरकत कर रहे हैं, उनको डर नहीं है। उनको एक खौफ नहीं है कि इतने लोगों की उपस्थिति के बीच में वो ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये लोग कितना कुछ कर सकते हैं या कितना कुछ कर चुके होंगे और ये जो चीज है ये कितनी आम है। अगर अगर जो महिलाएं हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता सकती है कि जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करती है तो उनके साथ किस तरह की अभद्रता, इस तरह की चीजें होती हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पे ये वाकया है जहां पे ये महिला ट्रेवल कर रही है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में। ये सतना से ये मध्य प्रदेश का पूरा वाकया है जहां पे सतना से पन्ना के लिए बस में चढ़ी हैं और वहां पे उनको एकाएक महसूस होता है कि कोई लड़का उनकी फोटो खींच रहा है। अब ये फोटो खींचने का तरीका भी इस तरीके से था कि वो लड़का ये शो करने की कोशिश कर रहा था कि मैं सेल्फी ले रहा हूं, लेकिन जो बैक कैमरा था वो उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट था। लड़की को ऐसा गट फीलिंग आती है कि ये लड़का मेरी फोटो ले रहा है, ना कि सेल्फी ले रहा है। अब लड़की हिम्मत करके कन्फ्रंट करती है और कन्फ्रंट जब करती है, कहती है कि तुम मेरी फोटो ले रहे हो, उससे फोन लेती है तो फोन लॉक कर दिया जाता है। लड़का कहता है ये मेरा फोन नहीं है, वो डर जाता है और इतने लोगों के बीच में वो ये कहने की कोशिश करता है कि ये मेरा फोन नहीं है, कहता है मैं पासवर्ड भूल गया हूं। लेकिन लड़की देखिए यहां पे समझने वाली चीज है, लड़की जो है वो किस तरीके से खड़ी हुई गलत के खिलाफ। वो यहाँ पे दबी नहीं, झुकी नहीं, वो कन्फ्रंट करती रही और जब लड़की ने अपनी वॉइस लाउड की तो लड़का डर गया और उसने एट लास्ट फोन का लॉक खोल दिया। अब फोन का लॉक खोलते ही एकाएक सामने उसी लड़की की फोटो आती है कि जिस तरीके से लड़की कांच से बाहर देख रही है वहां पे और वो लड़का अपने मोबाइल से उसकी फोटोज खींच रहा है। अब ये डर नहीं है कि इतनी हिम्मत है, इतने लोगों की उपस्थिति के बीच में आप एक लड़की की उसको अकेला समझ के उसकी फोटोज खींच रहे हो और अगर वो उतरती तो उसका पीछा करते और अन्य कुछ दुर्व्यवहार हरकतें भी कर सकते थे। लड़की को ये दीदी दीदी बोलने लगते हैं, दीदी माफ कर दो, ये सारी चीजें आगे से ऐसा नहीं होगा। बट लड़की यहाँ पे पीछे नहीं हटती है। जब वो वहां पे पहुंचते हैं पन्ना, तो वहां पे वो पुलिस कंप्लेंट करती है और पुलिस भी प्रॉम्प्ट थी। वो फोन पे जब जानकारी देती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है, इनसे कंप्लेंट लेती है। पुलिस इनको बोलती है कि एफआईआर करने को, कि क्या आप इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहेंगे। तो लड़की मना कर देती है। लड़की कहती है, यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में, कि लड़की कहती है कि मैं एफआईआर नहीं करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि लड़की को कोर्ट का चक्कर, मेंटल हेरेसमेंट, ड्रामा ये सब नहीं चाहिए। लॉक बताओ क्या है? लॉक खोलो, मेरे हाथ में ही रहेगा फोन। लॉक बताओ। उन्होंने देख लिया, उनको मत बताओ अभी, उन्होंने देख ली फोटो। आप लॉक बताओ क्या है? खोलो, अब लॉक खोलो। किसका फोन है? उसका है। उसके फोन से आप क्यों यूज कर रहे थे फिर? चलो ठीक है, आपने सेल्फी ले ली ना, बहुत बढ़िया किया काम। अभी लॉक खोलो, लॉक खोलो। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। नहीं, मुझे तो भरोसा ही नहीं है और करना भी नहीं है आप जैसे लोगों पे। आप सेल्फी जितना खींच सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग। सेल्फी खींचने के लिए फोन अनलॉक हो गया। नहीं, ये देखो, मेरी फोटो खींची है, मैं बैठी थी तब। कौन? नहीं, ने मेरी फोटो खींची है, मैं जब बैठी थी यहाँ पे, इस लड़के ने मेरी फोटो खींची है। फिर मैंने इसको ये सेल्फी लेते वक्त देखा तो मैंने बोला कि मेरे को फोन दे दो, तब मुझे ये मेरी फोटो भी दिखी। और वो अभी बोल रहे हैं सेल्फी खींच रहा था, फोटो गलती से आई है। ये है वो लड़का।
अभी सतना से पन्ना जा रही थी तब ये लड़के ने ये काम किया। क्या कर रहा है? यहाँ पे गाड़ी में बहुत जगह है, फिर भी ये 2 लड़के यहाँ पे खड़े थे। इसके साथ और एक लड़का था और वो फोटो खींच रहा था मेरी। मैंने वो देखा, मुझे लगा नहीं खींच रहा होगा, फिर मैंने सेल्फी खींचते वक्त देखा इसको, तब मुझे लगा, इसलिए मैंने फोन मांगा, तब मैंने ये फोटो देखी है मेरी। और ये लड़का है वो। आपका नाम बताओ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज ना बहुत ऐसे लगती है कि लड़की पीछे क्यों हट गई। ये बहुत गंभीर है कि हमारे देश में न्याय नाम की जो चीज है कि आपने गलत को पकड़ लिया, आपको पता है वो व्यक्ति गलत है, और जो सही है, जो भुगता, वो आगे और दुखी हो जाएगा, उसको चक्कर काटने पड़ेंगे न्याय के लिए, उसको भाई है ना मेंटल टॉर्चर होने लगेगा, उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये इस ओर भी इशारा करता है कि ये केस कि किस तरीके से इस चीज में भी सुधार की आवश्यकता है कि जो यहाँ पे विक्टिम है उसको परेशानी ना हो। तो वो लेकिन वहां पे एफआईआर नहीं करती, एक फॉर्मल कंप्लेंट देती है। वहां पे उस लड़कों के फोन में जो वीडियोस फोटोज थे उसको इंस्टेंट वहीं पे पुलिस के सामने डिलीट करवाती है। अब आप समझ लीजिए कि एफआईआर नहीं हुई, और ये हार्श ट्रुथ है, हार्श रियलिटी है। लड़की भी यहां पे बताती है कि ऐसा ये पहली बार नहीं है, ये होता रहता है। हम इस तरीके से पब्लिक बसेस ट्रांसपोर्ट में जब ट्रेवल करते हैं तो इस तरह की हमारे साथ हरकतें होती हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कितने लोग यहां पे कह सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, नहीं, ये बहुत कॉमन है। लेकिन कभी वो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते, कोर्ट नहीं जाते, एफआईआर नहीं लिखवाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो पिस जाएंगे। जो अपराधी है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पे भाई करप्शन इतना है, रिश्वत इतनी चलती है, ये भी एक पॉइंट है कि वो तो पैसा दिला के खिला के निकल जाएंगे। दुखी अंत में कौन हो जाएगा? वही आम व्यक्ति जो ईमानदार है, जो सही तरीके से चल रहा था, जो गलत कभी था ही नहीं, वही दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे एक कानून में, इस सिस्टम में ये सुधार की आवश्यकता भी है। ये वीडियो इस ओर भी इशारा करता है। और ये पूरी जो वीडियो की मेरी स्टोरी थी वो यही थी कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आए, इसको क्यों आगे शेयर किया जाए, कि लोग इस पे बात करें कि इस तरीके जो ये हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, कि जो चीजें फेस करती हैं ये आगे से ना हो। यहां पे ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने लोग उस बस में बैठे थे, लड़की वीडियो बना रही है, कन्फ्रंट कर रही है, किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होके कुछ बोलने की। सब देखते रहे, तमाशा चल रहा है जैसे। तो नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है। ये लोगों का डर जो नहीं खो चुके हैं ना और गलत कर रहे हैं, ये निकलना बहुत जरूरी है।